नमस्ते बच्चों। आज जो है हम मराठी पढ़ेंगे पहले। तो मराठी में जो है पाठ 4 वारांचे गाणे, यानी वारांचे मराठी में दिन को वार बोलते हैं, यानी दिनों के गीत, यानी दिनों के गाने। तो वारांचे गाने का मतलब होता है दिनों के गाने, बराबर। ऐका यानी सुनो व मड़ा बोलो। तो पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आपको समझाते हैं। गाडी गप्पा गोष्टींच्या, सोमवार आमच्या आवडीचा, कृतीतून परिसर शिकण्याचा, मंगळवार असे निरीक्षणाचा, कागद माती विविध रंग, बुधवारी आम्ही त्यातच दंग, भाषणासाठी जितू उभा, गुरुवारी जमली बालसभा। पाने फुले जंगल सफरी, सहलीला जाऊ शुक्रवारी, खेड्यात आनंद वाटे भारी, कवायत आमची शनिवारी, सालेला सुट्टी रविवारी, मित्र येती खेळायला घरी। बराबर। तो ये कविता है और इसको हमको क्या करना है, याद करना है। तो पहले हम इसको समझते हैं क्या है। तो गाडी गप्पा गोष्टीचा, सोमवार आमच्या आवडीचा। आप लोग स्कूल आते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है। तो इस कविता में हर एक दिन का अलग अलग काम बताया गया है। तो बच्चा बोलते हैं कि सोमवार आमच्या आवडीचा, सोमवार हमारा आवडीचा माने सबसे पसंदीदा दिन है। सोमवार का जो दिन है वो हमको, आमच्या यानी हम सबको बहुत ही आवडीचा माने पसंद है। कारण उस दिन क्या होता है, गाडी गप्पा गोष्टीचा। उस दिन बच्चे क्या करते हैं, गाना सुनाते हैं। ये सोमवार के दिन का कार्यक्रम है। उस दिन बच्चे गाना सुनाते हैं, गाड़ी यानी गाना, गप्पा आपस में वाद विवाद करते हैं, यानी एक ढंग से अंताक्षरी खेलते हैं, और गोष्ठी से कहानी सुनाते हैं, चुटकुल्ले सुनाते हैं, पहेली सुनाते हैं, है ना। इस ढंग के कार्यक्रम बच्चों के आपस में होते हैं। इसीलिए सोमवार का जो दिन है वह बच्चों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही पसंदीदा प्रिय दिन है। ओके। कृतीतून परिसर शिकण्याचा। कृति यानी किसी भी चीज़ को करके, परिसर माने होता है अपने आजू बाजू के बारे में, शिकण्याचा अपने आजू बाजू के बारे में, जहाँ हम रहते हैं, हमारी स्कूल है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, करके सीखते हैं। मंगलवार असे निरीक्षणाचा, मंगलवार का जो हमारा दिन है वहाँ क्या कर, हम निरीक्षण करके सीखते हैं, उसकी जांच पड़ताल करके ही हम सीखते हैं। ये चित्र जो है ये मंगलवार के दिन का है, और उसमें हम किसी भी चीज़ को कृति कर सीखते हैं, कृतितून करके हम परिसर के बारे में सीखते हैं। मंगलवार ऐसा हमारा निरीक्षण वाला दिन है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि बच्चे ने लेंस लिया हुआ, सब बच्चे आपस में से करके, देख करके जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीख रहे। ओके। कागद माती विविध रंग, बुधवारी आम्ही त्यातच दंग। मंगलवार के बाद बुधवार आता है। बुधवार के दिन भी हम सब, आमी यानी हम सब, त्यातच दंग अपने ही काम को करके बहुत ही दंग रह जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि बुधवार के जो दिन है उस दिन क्या काम करते हैं, कागज़ का काम करते हैं। माती यानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, और विविध माने अलग अलग रंगों का काम करते हैं, यानी कला या कार्यानुभव के जो चित्र बनाना है ना, कागज़ की चीज़ों को बनाना, मिट्टी की चीज़ों को बनाना, अलग अलग रंगों की चीज़ों को बनाना जो होता है, यह बुधवार के दिन हम लोग करते हैं।
इसीलिए बुधवार के दिन किए गए उन कामों को देख करके बड़ी खुशी होती, दंग रह जाते कैसा कैसा हम लोगों ने चीज़ बनाया। ओके, अब बुधवार के बाद गुरुवार आता है। देखो उस दिन क्या था, भाषणा साठी जीतू उभा गुरुवारी जमली बाल सभा। गुरुवार के दिन, गुरुवार यानी गुरुवार के दिन बाल सभा, बाल सभा ना बच्चों की सभा होती है, बच्चों की मीटिंग होती है, जमली जमती है। गुरुवार के दिन छोटे छोटे बच्चों की सभा जमती है, मीटिंग होती है। ये गुरुवार का ये गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन की देखो बच्चों की सभा जमी है। भाषणा साठी जीतू उभा, तो इसमें जीतू नाम का एक लड़का है, ये जीतू है, भाषण देने के लिए उभा यानी खड़ा हुआ है। तो जिस दिन बाल सभा है उस दिन जीतू क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है। ऐसा जिसको अपने अपने पसंद के विषय पे भाषण देना होगा सब लोग यहाँ जाके भाषण देंगे। ओके, फिर पाने फूले जंगल सफरी सहली ला जाओ शुक्रवारी। गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है और शुक्रवार को हम लोग क्या करते हैं, सहली ला, सहली मराठी में सहली को हिंदी में बोलते हैं जो है पिकनिक। तो शुक्रवार को बच्चे जो है पिकनिक जाते हैं या गए हैं, शुक्रवार को पिकनिक गए हैं। और पिकनिक में वो लोग क्या करते हैं, जंगल में पानी पत्तियों फूलों जंगल सफरी, जंगल की चीज़ों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। वो जंगल में पिकनिक मनाने जाते हैं तो वहाँ उनको जो कुछ भी है वो देख करके वो सीखते हैं। पिकनिक केवल मज़े के लिए नहीं होता, बल्कि हम पिकनिक जहाँ जाते हैं वहाँ के बारे में भी हमें क्या होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसके लिए हम वहाँ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक काम होता है। तो साली का मतलब शुक्रवार को। इसके बाद खिलड़ियात आनंद वाटे भारी कवायत आमची शनिवारी। तो शुक्रवार के बाद शनिवार आता है और शनिवार के दिन हम सबकी क्या होती है, कवायत होती है। कवायत, एक कवायत हो रही है, कवायत यानी कसरत का दिन होता है। तो आप लोग भी कसरत करते थे स्कूल में, 1 2 आप करते हैं, हाथ ऊपर हाथ नीचे, आराम सावधान, है ना। एक ही जगह पे आप जंपिंग करते हैं, पैर एक एक करके ऊपर नीचे करते हैं, तमाम ढंग की जो है कसरत होती है। तो वही बोले आमची शनिवारी कवायद, यानी शनिवार के दिन हमारी कवायद का दिन होता है। खिलड़ियात आनंद वाटे भारी, इसके बाद हम लोग खेलते हैं और खेलने के हमको बहुत आनंद, बहुत ही प्रसन्नता मिलती है, हमें बड़ी खुशी मिलती है खेलने वाले दिन, बराबर, खेल के बहुत मज़ा आती है। इसके बाद शनिवार के दिन अगले दिन साड़ेला छुट्टी रविवारी, और स्कूल की रविवार को शालेला पाठशाला की छुट्टी होती है। और जब पाठशाला की छुट्टी होती तो मित्र एती खिलाएला घरी, और हम सभी मित्र दोस्त सहेली, लड़कियों के लिए सहेली लड़कों के लिए मित्र, सब खेता खिलाए घरी, घर पर क्या करते सब लोग मिल करके खेलते हैं। एक खेलने का चित्र है, बच्चे सब खेल रहे हैं। ओके, तो इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं। गाडी गप्पा गोष्टीचा सोमवार आमच्या आवडीचा, हे कृतीतून परिसर शिकण्याचा मंगळवार असे निरीक्षणाचा। मंगळवार कागद माती विविध रंग, बुधवारी आम्ही त्यातच दंग। भाषणासाठी जीतू उभा, गुरुवारी जमली बालसभा। पान फुले जंगल सफरी, सहलीला जाओ शुक्रवारी। खिलड्यात आनंद वाटे भारी, कवायत आमची शनिवारी। फिर शालेला सुट्टी रविवारी, मित्र येती खेळायला घरी। रविवारांची नावे ऐका मळा,
तो वार यानी दिनों के नामों को सुनिए और बोलिए। तो दिनों के नाम जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वारांची नावे कवितेच्या क्रमाना सांगा, नावांच्या शब्दपट्ट्या क्रमेला लावा। तो दिनों के नाम को कविता के अनुसार क्रम से बताइए, फिर उनकी शब्दपट्टी क्रम से लाना है। तो कविता में भी जो नाम क्रम से है सोमवार, मंगलवार, बुधवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, शनिवारी और रविवारी। गुरुवारच्या आधीचा व नंतरचा वार कोणता? तो गुरुवार के आधीचा यानी पहले व बाद के वार यानी दिन कौन से हैं? तो गुरुवार के पहले जो है बुधवार, आधीचा यानी गुरुवार के पहले बुधवार, और गुरुवार के नंतर यानी बाद में शुक्रवार। शब्द पट्ट्यावरील वारांची नावे वाचा। तो शब्द पट्टी बना करके उनके दिनों के नाम को पढ़ना है। वाचा प्रत्येक नावाच्या शेवटी कोणता उच्चार होते। हर नाम के शेवट यानी अंत में कोणता उच्चार कौन सी आवाज़ आती है ते सांगा, वो बताना है। त्या उच्चाराचे अक्षर दाखवा और उस उच्चार के अक्षर को दिखाइए। तो सबसे पहले है सोमवार। तो सोमवार का अंतिम अक्षर है र, को लिखना दिखाना है। मंगलवार का भी अंतिम अक्षर र। बुधवारी का यहाँ र अक्षर है लेकिन ई की मात्रा लगी है यानी री। गुरुवारी वही सेम टू सेम री है। और शुक्रवारी वहाँ भी री है। और शनिवारी री और रविवारी री है। अब मराठी दिनदर्शिकेवर वारांची नावे दाखवा और वाचा। मराठी का कैलेंडर लीजिए। उस कैलेंडर पर जो है दिनों के नाम को आपको क्या करना है, दिखाना है और आपको लिखना है। और 5 अक्षरी वारांची नावा सांगा। तो 5 अक्षर वाले दिनों के नाम को आप बताना है। तो 5 अक्षर में पहला है सोमवार, इसमें 1 2 3 4 ही अक्षर है, ये नहीं है। यहाँ मंगलवार 1 2 3 4 5 ये 5 अक्षर है। फिर बुधवार 1 2 3 4 ही है। फिर गुरुवार 1 2 3 4 ही है। शुक्रवारी 1 2 3 4 और शनिवारी 1 2 3 4। फिर लास्ट में रविवारी 1 2 3 4। तो सभी दिनों के नाम सिर्फ 4 ही अक्षर वाले हैं। सिर्फ मंगलवार एक ऐसा दिन है जिसमें 5 अक्षर है। तो 5 अक्षरी वारांचे नाव जो है वह मंगलवार है। ओके, अब लास्ट में शाळेतील तुमच्या आवडीचा तास कोणत्या विषयाचा तो का आवडतो ते सांगा। पाठशाला में तुम्हारा सबसे पसंदीदा जो है पीरियड घंटी कौन सी विषय की है, उसे आपको बताना है और ये भी बताना है कि वह विषय आपको पसंद क्यों है, इसे आपको खुद करना है। ओके, अब एक और पार्ट ले लेते हैं, छोटा ही है, देखेंगे आप। चित्रा संबंधी बोला। तो चित्रों के बारे में आपको बोलना है। तो पाहा वह बोला, देखिए बोलिए, ऐका वह दाखवा, सुनिए और दिखाइए। तो पहले में एक बार पढ़ते हैं। समीरा पोहते, किशोरी दूध पीते, नीता बस मधु उतरते, महेश ने कागद फाड़ला, मनीष किल्ला बनवतो, विमान आकाशात उडते, राजूच्या मागे कुत्रा धावतो, हिना गोष्टीची पुस्तक वाचते, दिनू पलंगावर झोपला आहे,
साहिरा हत्तीरा आंधोल घालतो, और मधुरा दोरीच्या, मधुरा दोरी वरच्या उड्या खेलते, और अभय आणि मीना गप्पा मारत आहे। तो आप इन चित्रों को एक बार देखिए, इन चित्रों को आपको देखिए, इसके बाद उनके आपको जोड़ी मिलाना है, उनको बताना है कि कौन सा चित्र इस वाक्य से संबंधित है। बराबर। तो पहला है समीरा पोहते। पोहते का माने होता है कि स्विमिंग करते, तैरती है। तो समीरा तैरती है। अब समीरा तैरती है ना स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल में तैरती, तो स्विमिंग पूल तैरने का चित्र जहाँ है उसको आपको बताना है। जब आप जो चित्र देखिए इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ पे है ये समीरा पोहते, ये समीरा के तैरने का चित्र यहाँ है, समीरा तैरती है। ओके, आगे है किशोरी दूध पीते। किशोरी दूध पी रही है, तो किशोरी दूध पीने का चित्र यहाँ है, किशोरी है दूध पीते। नीता बस मधुन उतरते, नीता बस से उतर रही है, तो बस से उतरने का चित्र, बस यहाँ है और ये नीता जो है बस से उतर रही है। आगे महेश ने कागज फाड़ला, महेश ने कागज को फाड़ा, तो महेश कागज को फाड़ा, यहाँ महेश एक कागज को फाड़ रहा है। आगे मनीष किला बनवतो, मनीष किला बना रहा है, तो मनीष किला, एक किला बना रहा है मनीष। विमान आकाशात उड़ते, विमान यानी हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, तो हवाई जहाज यहाँ आकाश में उड़ रहा है। राजूच्या मागे कुत्रा धावतो, तो राजू के मागे यानी पीछे, राजू के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। ये राजू और उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। हीना गोष्टीची पुस्तक वाचते, हीना जो गोष्टी, गोष्टी यानी कहानी, हीना कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। ये हीना और एक पुस्तक पढ़ रही है। दीनू पलंगावर झोपला है, दीनू पलंग के ऊपर सोया हुआ है, तो ये दीनू है और दीनू पलंग के ऊपर सोया हुआ है। साहिल हत्तीला आंधोल घालतो, साहिल जो है हाथी के ऊपर क्या कर रहा है, आंधोल घालतो, पानी डाल रहा है। तो एक चित्र में है, यहाँ ये हत्ती खिलौना है और उसके ऊपर ये पानी डाल रहा है, तो धो रहा हो मिट्टी में। फिर मधुरा दोरी वर्चा उड़िया खेलते, मधुरा जो है दोरी वर्चा यानी रस्सी पर कूद, उड़िया यानी कूद, तो मधुरा रस्सी कूद खेल रही है, तो यहाँ है मधुरा रस्सी कूद खेल रही है। अभय और मीना गप्पा मारता है, अभय और मीना बातचीत कर रहे हैं, बैठ के गप्पा मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो सबसे ऊपर है यहाँ अभय और मीना ये बैठ के गप्पा मार रहे हैं। ओके, इस ढंग से आपको इसे पढ़ करके जुड़ियाँ मिलानी है। फिर से देख लेंगे। समीरा पोहते यानी समीरा स्विमिंग पूल में तैर रही है। किशोरी दूध पीते, किशोरी दूध पी रही है। नीता बस मधुन उतरते, नीता बस से उतर रही है। महेश ने कागज़ फाड़ला, महेश ने कागज़ को फाड़ दिया है। मनीष किला बनातो, मनीष किला बना रहा है। विमान आकाशात उड़ते, विमान आकाश में उड़ रहा है। राजूच्या मागे कुत्रा धावतो, राजू के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। हीना गोष्टीचे पुस्तक वाचते, हीना कहानी की पुस्तक यानी किताब पढ़ रही है। और दीनू पलंगावर झोपला है, दीनू पलंग पर यानी बिस्तर पर सो रहा है। साहिल हत्तीला अंगोल घालतो, साहिल हाथी के ऊपर पानी डाल रहा है। मधुरा दोरी वर्चा उड़िया खेलते, मधुरा रस्सी कूद खेल रही है।
अभय आणि मीना गप्पा मारत आए। अभय और मीना बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस ढंग से इसे पढ़ना है और लिख करके दिखाना है, और उसके पहले जो वाराणसी गाने दिया उस कविता को आपको याद करना है और उसे भी एक बार लिखना है। ओके।